गुड इवनिंग जेंटलमैन। हाय, दिस इज़ अर्पित मोहन फ्रॉम एम बी अड्डा। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मैनेजमेंट लेसन्स जो कि हम आर्मी से लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं या लेस इम्पैक्टेड कैसे रहेंगे। ये वीडियो एक्चुअली एक रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, एक हमारे यूज़र ने हमसे रिक्वेस्ट करी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 5 मैनेजमेंट लेसन्स जो हम आर्मी से सीख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। एक जेंटलमैन कैडेट जीसी जो होता है, वो इनिशियल पोस्ट होती है आपकी आर्मी में। जैसे आप आईएनए में एंट्री करते हो, एनडीए में एंट्री करते हो, तो आपकी जो 5 डे एसएसबी होने के बाद वहाँ एंट्री होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे जीसीस गए हुए थे, अराउंड 360 जीसीस थे। तो एक दिन उनमें से उनके सीनियर्स ने पूछा कि आपको कोई इशू, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो उनसे एक जीसी बाहर निकल के आता है, बोल रहा है यस सर। एक्चुअली वो जीसी थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में रहा होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका होता है। तो वो कहता है यस सर, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सीनियर कहता है ओके टेल मी। इस पर वो कहता है कि सर, मुझे यहाँ जब तक हम लोग जाते हैं चाय नहीं मिल पाती है, बिस्किट्स हमें एक ही दो मिलते हैं, हमारे सीनियर्स ज़्यादा लेके चले जाते हैं, लाइक 5 और 6 जो कि अलाउड भी नहीं है। अच्छा, आर्मी में कोर्सेज होते हैं, लाइक कोर्सेज 3, कोर्सेज 2 और कोर्सेज 1। लेटर से मैं अगर जीसी हूँ तो मेरा कोर्सेज 1 होगा। जैसा कि हम लोगों ग्रेजुएशन में होता है सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, एग्जैक्टली वैसे वहाँ पे वो तो सीनियोरिटी के हिसाब से। मैंने कहा ओके दैट्स ग्रेट, शाम को मिलते हैं। चले गए हम लोग, अपना सारे कोर्सेज, एक्सरसाइज, ड्रिल्स कंप्लीट करके आ गए। उसके बाद वहाँ पे एक कमांडेंट आता है, अराउंड 2 बजे के आसपास तहलका मच जाता सारी विंग में। हम लोग जहाँ पे ऑफिसर्स में सोती है, हम लोग जहाँ रह रहे थे, तो वो कोर्स 1 में नहीं आता है, कोर्स 3 में जाता है। बहुत बड़ी बात होती है कि कमांडेंट कोर्स 3 में जाता है और वो जाके उन लोगों से कहता है कि आप लोगों ने इन लोगों को क्या सिखाया है, इनको बिस्किट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और उनके बोलने की लैंग्वेज ये नहीं होती, उनको अराउंड 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करेगी, पुल अप्स, पुल आउट्स, स्क्वाट्स एंड रोइंग। उनकी जो कोहनियाँ थी वो छिल गई थी, बहुत सारे परेशान हो गए थे। उसके बाद उनसे हुआ तो जैसे कमांडेंट जाता है तो कोर्स 3 के जो सीनियर्स थे उन्होंने हम लोगों से बात नहीं की, कोर्स 1 से कोर्स 2 को गाइड किया कि आप लोग इनको क्या सिखा रहे हैं, हम लोग इनको कैसे टेबल मैनर्स दे पा रहे हैं, क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है। कोर्स 3 को अराउंड 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ी थी, कोर्स 2 को उन्होंने कराई हैं 3 घंटे। शाम के 6-7 बज गए थे। इस तरीके से वो कंप्लीट हुआ। देन कोर्स 2 कॉल्स अस, हम लोगों की बारी आती है, जीसीज की, जेंटलमैन कैडेट्स की। हमें बुलाया जाता है तो हम लोग समझ चुके थे कि ये हमसे क्या कहने वाले हैं। हमसे पूछा कि बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है। हमने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अरे एवरीथिंग इज़ फाइन। बोले बिस्किट एंड चाय, बोले सर सब कुछ मिल रहा है। तो उस दिन एक चीज़, तो वहाँ पे जो कोर्स 2 के एक हमारे सीनियर थे, उड़ीसा के थे, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में फाइट करते रहोगे तो बड़े गोल्स कैसे अचीव करोगे। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सेम चीज़ आप मिल्खा सिंह मूवी में भी देख सकते हो, जहाँ पे उनके कोच कहते हैं कि हर बार पत्थर इतना बड़ा नहीं होगा कि किसी की नज़र में आ सके। एग्जैक्टली तो पहला लेसन ये है कि डोंट स्वीट ऑन द स्मॉल स्टफ, लाइक चाय बिस्किट। ये लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको एंजॉय करना आप सीखो, जो कि आर्मी का मेरा पहला लेसन था। दूसरा है कि समथिंग फेलर ब्रिंग्स आउट द रियल स्ट्रेंथ विद इन यू। लेट अस से आप किसी चीज़ में बार बार फेल हो रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो दैट डजंट मीन कि आप उसके लिए नहीं बने। हो सकता आप उससे डिफरेंट कुछ अच्छे के लिए बने हो। ये हुआ था। ब्रिगेड गेम्स होते हैं, यूनिट गेम्स होते हैं एंड हर लेवल पे आर्मी में गेम्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आर्मी अच्छे स्पोर्ट्समैन भी प्रोवाइड कराती है कंट्री को। तो वहाँ पे गेम्स चल रहे थे, तो जो हमारी यूनिट थी उसमें से कुछ लोगों ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया कि ये अच्छा रनर है। तो मुझे भेजा गया उस यूनिट के बिहाफ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, अच्छे से दौड़ता है, ऐसा है वैसा है। मैं जब वहाँ गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना बेस्ट देने, कंट्री क्रॉस कंट्री रन होने वाली थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये 16 किलोमीटर की होती है क्रॉस कंट्री, दैट डजंट मीन कि जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड हार्डली आई कुड कंप्लीट दैट। उसके बाद मैंने कुछ और इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज अप टू द मार्क एंड बिलो द एवरेज। कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाया था उसमें। तो हमारे जो ट्रेनर होते हैं उनको हम लोग उस्ताद बोलते हैं। उस्ताद नायर ने मुझसे पूछा कि आपकी तो बहुत तारीफ सुनी जाती थी सर। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं। तो वहाँ पे एक रूमर और फैल गई, बहुत मोडेस्ट है, बहुत हल्के से बात करता है। तो जब उन्होंने आउटकम्स आए सारी रन्स के, मैराथन्स के एंड स्प्रिंट्स की,
तो पता चला कि मैंने उनमें कुछ अच्छा बहुत अच्छा किया नहीं था। जिस तरीके से लोग मुझे उम्मीद लेके मुझे बुलाया गया था वहाँ पे ही पार्टिसिपेट करने के लिए, मैंने किया नहीं था। उसके बाद वहाँ पे एक और इवेंट चल रही थी साइड में, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा यार ये इतना मैं सोच के आया था, ये कुछ नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया। एनीवे, दैट गॉन ऑफ। वहाँ पे एक और इवेंट चल रही थी शूटिंग की, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ पे कुछ जेसीओज खड़े थे एंड न्यू रिक्रूट्स वहाँ पे ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स थे, तो निशाना लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा सर क्या मैं लगा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा आप इंट्रोडक्शन, आर्मी का रूल होता है कि इंट्रोडक्शन आपको देना ही पड़ता है इन केस अगर आप न्यू है वहाँ पे, एंड कैसे भी आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। मैंने बताया सर मैं इसी यूनिट से हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, होल्ड द पिस्टल। मैंने पिस्टल ली, मैंने निशाना लगाया, बहुत अच्छे सारे के सारे। नेक्स्ट मैगजीन, देन नेक्स्ट मैगजीन। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, शूटिंग रेंज में जो पास में ही थी, लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, बस एक ही चीज़ देख कर, ये इतनी अच्छी शूटिंग। मुझसे पूछा आप प्रोफेशनल शूटर हैं, इससे पहले ट्रेनिंग ली है घर में कोई आर्मी बैकग्राउंड से या शूटिंग बैकग्राउंड? मैंने कहा नो सर। उस दिन मुझे पता चला, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर्स किए एंड ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिट मैंने नेक्स्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया एंड कई सारे अवार्ड भी जीते। तो उस दिन पता चला कि मुझे कि मैं रनिंग के लिए नहीं बना था, मैं शूटिंग के लिए बना हुआ था। सो सेकेंड लेसन ये कि आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप नेक्स्ट चीज़ अच्छी कर नहीं सकते हो। हमेशा याद रखना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। थर्ड लेसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे आप लेटर से आप कॉर्पोरेट में हो, आप मैनेजमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, किसी भी सेक्टर में, ये चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है, सारे लेसन अप्लाई होते हैं। आप अपने काम के लिए निकलते हैं कि अज्यूम कीजिए आप बैटल के लिए, बी कंप्लीट रेडी। मेरी आदत नहीं थी कि एक AK-47 को कैरी करने की, और स्पेशली जीप में आगे बैठना होता था, एज ए यूनिट लीडर मुझे आगे बैठना होता था। तो AK-47 इट्स हैवक मशीन। सो मैंने एक दिन क्या किया, अपने हवलदार को बोला, मैंने गन उसको दे दी, मैंने कहा कि इसको आप सर पीछे रख दीजिए। उसने कहा सॉरी सर, मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकता, आपको गन अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अराउंड 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर ड्रिलिंग एंड पेट्रोलिंग पे भी जाना पड़ता था। सो मैंने कहा क्यों? बोले सर, मैंने कहा इसको हार्डली भी यूज़ इन अ वीक और मंथ और 6 मंथ। उन्होंने कहा सर डजेंट मैटर, आप इसको 1 वीक में यूज़ करते हैं, 2 वीक में यूज़ करते हैं, 6 महीने यूज़ करते हैं, 1 साल में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जिस दिन टर्न आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा लेके और पीछे से मांगने का, प्लीज़ गिव मी माई गन सो दैट आई कैन टेक चार्ज। सर गोलियाँ चल रही होंगी, कुछ भी होगा तो ये आपके साथ होनी ही होनी चाहिए, आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। उस दिन मेरे समझ में आया ये हमारे साथ भी होता, आपके साथ भी होता होगा। लेटर से बहुत सारे लोग हैं टाई बैग में लेके आते हैं, लिफ्ट में टाई अप करते हैं ऑफिस के जस्ट बाहर या मीटिंग से जस्ट पहले। एग्जैक्टली बहुत सारी प्लानिंग उनकी ऑन द मोमेंट होती हैं, बिफोर द मोमेंट प्लानिंग की जरूरत है इस समय पे, स्पेशली जब पैंडेमिक क्रिसिस कोरोना वायरस से पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी एंड वर्ल्ड जूझ रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटी 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 चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाती हैं। आर्मी में यही सिखाया जाता है। एक 24/7 गन कैरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन आप सोते हैं फिर भी गन आपके पास रखी होती है। ये तो या तो वो आर्मरी में रखी जाती है या आपके पास होती है, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट करती है आपके लाइफ में, डिसिप्लिन आ जाता है, और डिसिप्लिन आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल रखता है, जो काफ़ी ग्रेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके ऊपर डिसिप्लिन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये लेसन है आपका कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, बी क्वाइट रेडी। शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए, कपड़े नीट एंड क्लीन हो, टाई अगर आपको लगानी है तो टाई होनी चाहिए। आपको उसका असर धीरे 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 दिखेगा और आप उन लोगों से काफ़ी आगे निकल जाओगे जो इस चीज़ को काफ़ी नेग्लिजेंस में लेते हैं, उनको लगता है नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है इट्स बेटर टू कमिट मिस्टेक्स वाइल यू आर ट्रेनिंग बट डोंट वेट फॉर द जजमेंट डे। एक हमारा बैच था जिसमें मिसाइल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। एक्चुअली देवर आर सीनियर्स, इट्स कोर्स 3 एंड दे आर डिवाइडेड इनटू चार्ली, ब्रावो एंड अल्फा। इट्स अ रैंकिंग सिस्टम, सो इट्स अ क्वाइट कॉन्फिडेंशियल, लीव दैट। तो वहाँ पे एक सारे लोग मिसाइल लॉन्चर्स के अराउंड 10 रिक्रूट्स सेलेक्ट हुए थे, वो लोग निशाना लगा रहे थे। उनमें से 9 लोगों ने बिल्कुल सही निशाना लगाया, दे फायर द मिसाइल एंड इट हिट द टारगेट। अगेन फायर द मिसाइल एंड दे हिट द टारगेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब 9th कैडेट का नंबर आया तो उसने जब मिसाइल लॉन्च करी, एक्चुअली मिसाइल कॉस्टिंग टू मच, इट्स कॉस्ट इन करोड्स, तो उसने जब निशाना लगाया तो वो चूक गया उसका। ही वॉज क्वाइट डिजेक्टेड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड वेरी डाउन। तो जो हवलदार होते हैं, हमारे ट्रेनर होते हैं, उन्होंने उस्ताद नायर ने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्राई कर लो। उसने कहा सर मैं ये कोर्स पास नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे बन पाऊंगा मिसाइल लॉन्चर एंड इन कॉम्बैट सिचुएशन इट्स वेरी नेसेसरी।
और इसमें बार बार मौके भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं, उनको दूसरी मिसाइल दी गई लॉन्च करने के लिए। अगेन ही टुक द टारगेट एंड इट मिस्ड। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, एकदम सिर नीचे लटका के परेशान। तो हमें नायर सर आज भी याद आते हैं, हमारे उस्ताद नायर, जिनकी बातें बहुत अच्छी हुआ करती थी। बातें इन द सेंस मोटिवेट करने की। वहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई फ्लैट्स नहीं था, कार नहीं था, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं होती थी, लेकिन मोटिवेशन गजब का होता था। दैट्स द थिंग आर्मी डिफरेंशिएट फ्रॉम मोस्ट द कॉर्पोरेट। एक्चुअली इट्स ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेनी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, यहाँ पे कुछ भटकी हुई मिसाइल्स जो मिस टारगेट है, हर किसी के खाते में लिखे हुए होते हैं। आपके खाते में लिखे हुए थे सर, ये तो अच्छा हुआ कि आपने ट्रेनिंग में मिस करी है, वॉर या बैटल में मिस नहीं करी है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। अब आप आगे अगर टारगेट करोगे तो मिस होने के चांस कम है। मिलियंस ऑफ मिलियंस में एक होता है, 10,000 में एक, एंड बिलियंस मिलियंस एंड मिलियंस में एक। तो इस तरीके से देन आफ्टर सम टाइम दैट गाय जिससे 2 मिसाइल्स मिस हुए थे, उसने ये कोर्स कंप्लीट किया एंड ही हिट द टारगेट वेरी सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट है कि एक ग्रेट लीडर ही ग्रेट लीडर प्रोड्यूस कर सकता है, बेटर लीडर प्रोड्यूस कर सकता है। तो वहाँ पे कई सारी कंपटीशंस होती हैं जिनमें हम अपने, एक बार ऐसा हुआ कि एक कैडेट अपने उस्ताद के सामने आया। दोनों ही बहुत अच्छे थे। एक यूनिट से उसके उस्ताद खेल रहे थे, दूसरी यूनिट से वो कैडेट खेल रहा था। तो जैसा कि अर्जुन और द्रोणाचार्य वाला हाल हुआ है, आपको शायद पता होगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर कौन है, गुरु द्रोणाचार्य। तो उसने कहा कि उस्ताद जी अब ये कैसे क्या होगा। तो उस्ताद उसका बोला, जो कि अगेन मिस्टर नायर थे। मिस्टर नायर वाज सो वर्सेटाइल कैंडिडेट, आई मीन एट ग्रेट टीचर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने कहा इफ यू विन आई विन, इफ आई विन आई विन। सिंपल, कि अगर तुम जीतते हो तो स्ट्रक्चर जीतता है, मैं जीतता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो भी मैं जीतता हूँ। तो इस तरीके के मिस्टर नायर, मिस्टर अहमद एंड मिस्टर पटेल एंड मिस्टर कनन, ये जो हमारे ट्रेनर्स थे, उस्ताद थे, इनकी थिंकिंग थी। तो उसमें ऑब्वियसली मिस्टर नायर जीते क्योंकि वो एक्सपर्ट थे। अगर वो हार भी जाते फिर भी वो जीते, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत सही बात थी। तो ग्रेट लीडर ही ग्रेट लीडर प्रोड्यूस कर सकता है, और वो ग्रेट लीडर आगे जाके और सारे ग्रेट लीडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल एंड शॉर्ट दीज 5 लेसन्स आपके लिए थे कि आप इनको कैसे लाइफ में यूज़ करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन ब्रीफ फिर भी आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि लेटर से आप सेल्स में थे तो आप ऑपरेशंस में आ सकते हो, ऑपरेशंस में तो सेल्स में जा सकते हो, स्ट्रेटेजी में जा सकते हो। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जॉब्स चेंज होंगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, लर्निंग पे फोकस होगा। अच्छा, सेकंड चीज़ है, लर्निंग पे आप जितना ज़्यादा फोकस कर सको रखो। यह बात आर्मी में वेल प्रूव्ड है कि जितनी ज़्यादा लर्निंग उतनी ज़्यादा आपकी करियर प्रोग्रेशन एंड ग्रोथ। दैट मीन वहाँ पे लर्निंग कभी रुकती नहीं है। अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ऑब्स्टेकल कोर्सेज होते हैं, आर्टिलरी कोर्सेज होते हैं, इवन फॉरेन में भी आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है अगर आप ओपन टू लर्न हो। एक और लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस टफ टाइम में, टुडेज रीडर टुमारोज लीडर। जो अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्ली एज में है लाइक मी, या जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस अप टू 10 ईयर है, लर्निंग बहुत एसेंशियल है। रीडिंग करते रहिए। रीडर इक्वल टू लीडर। आपको अगर लीडर बनना है, छाना है कल को, ये आर्मी की बात है। सेकेंड चीज़, मस्ट कॉन्शियस रहिए, अपने टूल्स हमेशा रेडी रखिए। आप ये मत सोचिए कि कब किसको क्या यूज़ करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता था कोरोना कब आएगा, कैसे आएगा, एकदम क्यों आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने आपको वो गन वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने उसको गन दी थी, उसने मना कर दिया सर इसको आप अपने पास रखो, किसी भी टाइम यूज़ करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर, स्किल्स ऐसे थे जो अनयूज थे आपके लिए अभी तक, बट अब आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपके पास थे वेल एंड गुड, नहीं थे तो प्रोड्यूस करो। जैसे कि आर्मी में कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को हथियार बना सकते हो। इवन पत्थर भी आपके पास पड़ा, वो भी आपके लिए एक हथियार है। सो आज के लिए इतना ही। MBA अड्डा में आपका हमेशा स्वागत है। वेलकम टू ऑल। हैव फन, टेस्ट ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑल। थैंक यू।